अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। आज जो ताज़ा-ताज़ा खबर है, ख़ैर ताज़ा-ताज़ा तो नहीं कहना चाहिए, कल की न्यूज़ है, मैं आपको आज बता रही हूँ। अभी बहुत से लोग शुरू हो जाएँगे कि पता नहीं ये लास्ट में वीडियो क्यों बनाती है। वो ऐसा है कि जी आप लोग जानते हैं कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और जैसे मैं आपको ब्लैक में दिखाई भी दे रही हूँ, आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है, तो जी, उसमें भी थोड़ा-सा मैं बिज़ी थी कि ज़ाहिर है उसमें जो है अब बहुत से लोग जानते होंगे कि उसमें गरीबों को खाना दिया जाता है, तो वो बनवा रही थी, बाँट रही थी, यही कुछ कर रही थी, लोगों को खाना-वाना दे रही थी। तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी रही और इसलिए ये न्यूज़ जो है इमरान खान की पार्टी वाली मैं फौरी तौर पे नहीं बना सकी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था और अब जो है मैंने कहा मैं आज जो है वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों की शिकायत भी दूर हो जाए। वैसे बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जो मेरे चैनल पर आते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी लोगों की वजह से आज ये चैनल जो है वो चल रहा है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के काम आते रहें, कोई ना कोई अच्छा काम करें, दिन में एक काम ज़रूर ऐसा करें जिससे किसी न किसी इंसान का भला हो। खैर, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन किसी न किसी को जो है वो ज़रूर इस तरह से होना चाहिए। साथ जी मैं कल इसलिए भी बिज़ी थी, कल जी मैं टर्किश एम्बेसी गई थी। जी हाँ, वहाँ पे एक इवेंट था छोटा-सा, डे टाइम में था और नहीं खाना-शाना कोई नहीं रखा था उन्होंने, उन्होंने बिस्किट्स रखे थे और मतलब रिफ्रेशमेंट थी सिर्फ़, बिस्किट्स थे, ब चाय थी, कॉफ़ी थी, जूस थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, इस किस्म का था। लेकिन ख़ैर वहाँ पे जाना हुआ, कई अच्छे दोस्त जो थे वो भी वहाँ पर मिले। हमारा आजकल यही हो गया, इतनी गर्मी है कि लोग एक-दूसरे के आना-जाना तो ख़ैर छोड़ ही रखा है। ऐसे ही मुलाकात हो जाती है कि किसी एम्बेसी का इवेंट है तो मिल गए, किसी ने कोई लंच या डिनर कर लिया तो मुलाकात हो गई, वरना सब लोग अपनी-अपनी दुनिया में बहुत ही बिज़ी रहते हैं। मगर ख़ैर बहुत अच्छा लगा जाकर और क्योंकि बहुत ही ड्यूरेशन बहुत कम थी इवेंट की, तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा कि बहुत देर वहाँ नहीं रुकना पड़ा और वो 1 डेढ़ घंटे में ही उन्होंने वो इवेंट करा के और उन्होंने कहा टाटा बाय-बाय, निकलो भाई अपने घर जाओ। तो जी वहाँ से हम निकले डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, जहाँ पे सारी की सारी एम्बेसीज़ हैं, हर कंट्री की एम्बेसी वहाँ है और इंडियन एम्बेसी भी वहाँ है। जी हाँ, जो हम इंडिया से देख रहे हैं उनको बता दूँ कि इंडियन एम्बेसी भी वहाँ है, लेकिन ख़ैर हमें इंडियन एम्बेसी नहीं जाना था। हमें तुर्किया या टर्किश एम्बेसी जो कहा जाता है वहाँ जाना था, तो वहाँ से हम होके बिस्किट-विस्किट खा के, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पीकर और हम वहाँ से निकल आए। ख़ैर इसलिए भी मैं थोड़ा-सा कल बिज़ी रही और आज जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बात हम कर रहे थे इमरान खान की, जी हाँ, अता तारड़ साहब जो है वो यानी कि जो इस वक़्त पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, मेंबर हैं और उनका कहना ये है कि जी हम लोग जो है यानी हम लोग नहीं, यानी कि गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है कि पीटीआई के ऊपर बैन लगा दिया जाए। बड़ी अजीब-सी बात है जी, पीटीआई पे आप किस बात का बैन लगा रहे हैं? अता तारड़ साहब का कहना ये है कि पीटीआई ने वो काम किए जो कि हमारा दुश्मन भारत भी हमारे खिलाफ नहीं कर सका। जी हाँ, भारत को एक बार फिर हमने दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन साथ-साथ एक तारीफ भी कर दी है कि हमारा वो नुकसान जो है भारत ने भी नहीं किया, जो कि बकौल अता तारड़ साहब के हमारा नुकसान किया है पीटीआई ने। उनका कहना ये है कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। वैसे ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे हँसी भी आई और मैंने अपना सर भी पीटा कि या अल्लाह मैं कौन से देश में पैदा हो गई हूँ और ये किस किस्म के लोग हैं जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। वरना बहुत बार ऐसा होता है, लोगों से गलतियाँ होती हैं, लोग मिस्टेक्स करते हैं, हम भी करते हैं, फिर हम उससे सीखते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन हमारी कंट्री के लोग भाई वो तो जिसे कहते हैं ना कि किसी तरीके से ना तो सीखने को तैयार है, ना ही सुधरने को तैयार है। और इसी बात का इज़हार जो है मैंने देखा कि अता तारड़ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उन्होंने कहा कि पीटीआई को जी बैन करने जा रहे हैं, पीटीआई पाकिस्तान साथ-साथ नहीं चल सकेगी, साथ-साथ नहीं चल सकते। यानी कि पाकिस्तान में जो है वो आप टीएलपी जो है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान उसको बैन नहीं कर रहे, आप टीटीपी को बैन नहीं कर रहे, आप लश्कर-ए-तोयबा को बैन नहीं कर रहे, आप जैश-ए-मोहम्मद को बैन नहीं कर रहे, आप इसी तरह की कई दूसरी एक लंबी लिस्ट है इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने लोगों के झंगवी-वंगवी किस-किस के नाम है, उनमें से किसी को भी बैन नहीं कर रहे हैं। इस वक़्त भी जो है वो टीएलपी के लोग जो हैं वो
फैजाबाद चौक, यानी कि जो इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाता है जो चौक, वहां पर मौजूद हैं और उनको बैन नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है और ना ही उनको टेरर ग्रुप जो है वो बोला जा रहा है। लेकिन पीटीआई जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस वक्त इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा फेमस पार्टी है पाकिस्तान में, और यानी कि पब्लिक में उसको कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। और उससे पहले आपने देखा था इलेक्शंस के जमाने में भी क्या हुआ था। दूसरी तरफ जजेस जो हैं उनको हमने देखा कि एक के बाद एक के बाद एक इमरान खान के हक में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान को बार बार कई केसेस में से बरी गया और साथ ही कहा गया कि जी इमरान खान जो है इस केस में से भी निकल गया, तोशाखाना केस से भी निकल गया, उसके अलावा उनकी जो इद्दत केस जो चल रहा था, ये वो उस किस्म के जो केसेस बुशरा बीबी के साथ थे उसमें से भी अदालत ने उनको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जाहिर है कि कोई ना कोई लोग तो ऐसे हैं जो इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी से डरे हुए हैं। हालांकि इमरान खान जो है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हरगिज कोई ऐसा काम नहीं किया था, हरगिज कोई ऐसी शानदार परफॉर्मेंस नहीं दी थी जिसके लिए कोई भी उनकी तारीफ करे। ये वही इमरान खान है जो कहा करते थे कि जी हम तो जब तक 370 वापस नहीं आएगा भारत से बात नहीं करेंगे। ये वही इमरान खान है जिन्होंने ट्रेड बंद कर दी और अब हमारा हाल खराब है कि हम ट्रेड वापस वापस खोलना चाह रहे हैं और भारत हमें जवाब ही नहीं दे रहा। ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि जो बदतमीजी होती है फीमेल्स के साथ, जो कुछ होता है उनको हैरेस किया जाता है, वो फीमेल्स के ड्रेस की वजह से होता है, इसलिए कि जो मर्द है वो कोई रोबोट नहीं है कि आप कुछ भी पहन लें। और इस किस्म की वाहियात किस्म की बातें जो है वो इमरान खान किया करते थे और इस बारे में भी कोई शक नहीं कि अगर इमरान खान वापस आए तब भी वो कुछ इसी किस्म की बातें करेंगे, इससे बेहतर बातें वो कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने लोगों को एक रास्ता दिखाया, इमरान खान ने लोगों को बताया बार बार अपने लिए ही। हालांकि इमरान खान ने इसलिए नहीं कि इमरान खान को बड़ा कोई ये शौक हो रहा है कि जी स्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो वो अपने काम से काम रखे और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करे, ऐसा कुछ इमरान खान नहीं चाहते। इमरान खान सिर्फ ये चाहते हैं मुझे ले आओ तो सब ठीक है, मुझे नहीं लाओ तो एटम बम मार दो पाकिस्तान पे। ये भी इमरान खान के ही अल्फाज हैं। जी हाँ, कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये भी इमरान खान ने कहा था। लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ वो भी गलत है। इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से बैन किया जा रहा है और साथ साथ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भाई लोग भी। इसीलिए जब कल मैं गई वहां टर्किश एम्बेसी और वहां से जब आते जाते मैंने देखा कि एक लंबी लाइन कंटेनर्स की जो है वो पहुंचा दी गई है इस्लामाबाद में। अब अगर आप पीएमएलएन वालों से पूछें कि जी आप लोगों ने ये कंटेनर क्यों रखे, क्या इमरान खान से डर है कि इमरान खान कहीं अपनी पार्टी के लोगों को ये ना कह दें या लोगों को ये कॉल ना दे दें कि जी आप लोग जो है प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ जाएं। तो उनका कहना ये है कि नहीं नहीं जी ये तो हमने जो है ना टीएलपी वालों के लिए रखे हैं, इसलिए कि टीएलपी वाले वहां चौक पे बैठे हुए और वो ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं, हमने उनकी वजह से रखा है। यानी जो टीएलपी के लोग हैं वो भी आपके काबू के नहीं है, वो भी आपको आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप उन्हें पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल देते? नहीं जी वो तो जी देखे ना, वो तो बड़े नेक काम के लिए आए हुए। अच्छा वो नेक काम क्या है जी? टीएलपी वालों का कहना ये है, जो नेक काम यानी बताया जा रहा है वो ये कि जी वो कह रहे हैं जी हमने फलस्तीन जाना है। जी 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 बिल्कुल आपने ठीक सुना। टीएलपी वाले कह रहे हैं हमें फलस्तीन जाना है, वहां जाकर हम इसराइल से लड़ेंगे और फलस्तीन को आजाद करवाएंगे। तो भैया भेज दो ना इन लोगों को, इन सब लोगों को जमा करो और एक बोर्ड में बिठाओ और उनको भेज दो फलस्तीन। ऐसा क्यों नहीं करते हो? बेचारे इतनी मेहनत से बैठे हुए, यानी ये वही लोग हैं, ये वही नेक लोग हैं जिनको हमारे लोग कहते हैं जी वो तो फलस्तीन के लिए बैठे हैं, वो तो बहुत अजीम लोग हैं जी, वो तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही स्वात में एक इंसान को जिंदा जला दिया था। जी हाँ, ये वही अजीम लोग हैं और अब ये फलस्तीन जाने को बैठे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना पैसा यहाँ से वहां से कहां से गवर्नमेंट जो है वो मांगती रहती है, कटोरा लेके घूम रही है, भीख मांग रही है, सब कर रही है। तो भाई उसमें से कुछ पैसे निकाल कर ये जितने भी टीएलपी वाले बैठे हैं और जो ये कह रहे हैं कि हमें फलस्तीन जाना है, हमें इसराइल से लड़ना है, तो भाई इनको भेज दो। 2-3 के टिकट तो मैं भी दे दूंगी, वो भी वन वे, ताकि वापस ना आइए, वहीं पे रहे, वहीं पे लड़ते रहे और वहीं पे फलस्तीन वालों के साथ या हमास वालों के साथ
इजराइल की जो है ईंट से ईंट बजा दें, अगर इनमें दम है तो। ये कौन सा तरीका है कि जी आप आके जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है उसको ब्लॉक कर देंगे और कहेंगे कि जी हमने तो फलस्तीन जाना है। अरे तो यहाँ से कौन सा फलस्तीन का रास्ता निकलता है, या यहाँ से कौन सी शिप जा रही है, यहाँ से कौन सा बोट जा रहा है, या यहाँ से कौन सी फ्लाइट जा रही है? उठो भाई, और जो प्रॉपर तरीका है फलस्तीन जाने का, उस तरीके से चले जाओ, आपको कौन रोक रहा है? जाहिर है आपको तो इस तरह के जिहाद पे जाना ही चाहिए, और ऐसे जिहाद पे तो आपको जरूरी जाना चाहिए ताकि आप जाएं और वापस जाएं पाकिस्तान में कुछ तो कचरा साफ हो। लेकिन खैर वो कहा जी पीएमएल वालों ने, ये मेरे हिसाब से बात हुई पीएमएल के थे, मैंने कहा सर इतने कंटेनर लगा रखे हैं, क्यों डर रहे हैं आप लोग इमरान खान से? नहीं नहीं जी, इमरान खान से कौन डरते, हम नहीं डरते इमरान खान से। ये जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं ना इस्लामाबाद में, यहाँ से वहां तक, जी हाँ, ये हमने जो है ना टीएलपी वालों के लिए लगाए ताकि वो इधर ना आए। वाजी वाह, अजीब बात है, एक तरफ आप ये कहते हैं कि टीएलपी वाले बहुत नेक लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो फलस्तीन वालों का साथ दे रहे हैं, इजराइल को बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर है यहूदी तो हमारे दुश्मन है ना। मुझे आज तक समझ नहीं आई यहूदियों ने हमारा बिगाड़ा किया है। वैसे तो खैर वो तारिक फतेह साहब, उनकी बुक भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जी क्या बिगाड़ा है हमारा, लेकिन बहरहाल हमें अभी तक कोई ये बता नहीं सका कि यहूदियों ने आखिर हमारी कौन सी बकरियां चोरी की हैं जब उनके पीछे पड़ गए। लेकिन चले, मान लिया वो हमारे दुश्मन है, तो भाई अगर वो कह रहे हैं, टीएलपी वाले बेचारे कह रहे हैं कि जिहाद पे जाना है, हमें फलस्तीन भेज दो, तो भेज दो ना बेचारों को, यहाँ रख के क्या करना है, मटर छिलवाने क्या? लेकिन खैर अब कौन समझाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तमाशा ये चल रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक सब लोग जो है वो पीटीआई के पीछे पड़े। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। उनका कहना यह था कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इस तरह से पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उनको ये याद रखना चाहिए कि कल आपकी बारी भी आ सकती है। जी हाँ, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यानी अगर आप किसी दूसरे के लिए नुकसान करेंगे तो कल को वही नुकसान आपके ऊपर भी आ सकता है, ये बात याद रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो डेफिनेटली बुरा होगा। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि मैं मानती हूँ, बल्कि ऐसा होते हुए देखा भी गया है। अभी थोड़े दिन के लिए आपकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब, अभी आपको कहा जा रहा है कि हाँ जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मतलब बताए जा रहे हैं, अब वो तो अब मुझे मालूम है, आपको पता, आप जानते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो तो सभी बच्चा बच्चा जानता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है आपको कि जी आप प्राइम मिनिस्टर है। तो उसका उस चीज को आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है दिल पे ले गए, और अब आपको लग रहा है कि आप इमरान खान के पीछे पड़े हैं। और इमरान खान हालांकि जेल के अंदर है, काफी टाइम से इमरान खान जेल में है, लेकिन वहां पर से भी इमरान खान साहब जो है वो बढ़ के मार देते हैं, और उसी से इनकी हालत खराब हो जाती है। अब इमरान खान अगर जेल में बैठकर भी इतना आपको डरा रहे हैं, इतना आप उनसे घबरा रहे हैं, तो फिर लगता यह है कि आपको सुलह कर लेनी चाहिए, इसलिए कि शायद अब इमरान खान के लिए या इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कोई और तरीका रह नहीं गया है। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि आप इमरान खान से सुलह कर लीजिए। और वैसे भी ये कौन सा तरीका है, कल मैं देख रही थी कि वो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, जी 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 वही हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर पहले थे, जी हाँ आप लोग सही पहचाने। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको अदालत लाया गया था, उनकी कोई पेशी थी, उनसे जज ने कुछ पूछना गछना था। तो जी शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ियां लगी हुई थी, जी जी प्यार की हथकड़ियां नहीं, जेल की हथकड़ियां, ठीक है ना, आप लोग भी कहीं से कहीं निकल जाते हैं, जी हाँ। तो उनको जी जेल की हथकड़ियां लगी हुई थी, और मुझे देख बड़ा अफसोस हुआ, मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन सा डाकू है, पता नहीं कौन सा चोर डाकू या कौन सा क्रिमिनल है जो कि भागने वाला है, इसलिए उसको हथकड़ी लगा के लाए। भाई हथकड़ी मत लगाइए, वो बेचारे कई बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने कहाँ भाग जाना है। आप बगैर हथकड़ी के लाइए, कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए अपने जो पहले फॉरेन मिनिस्टर कोई रह गया, और जो बाकी लोग इस वक्त जो एंजॉय कर रहे हैं, बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टी, वो ये याद रखें कि ये म्यूजिकल चेयर है, और इसमें कोई पता नहीं है कि कब आपकी बारी आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। और दूसरे को इस हद तक इंसल्ट मत करें किसी की कि कल को आप उसको फेस ना कर सकें, इसलिए कि यहाँ पे तो ये होता ही रहता है। इमरान खान से पहले नवाज शरीफ साहब की बारी थी, नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला, इमरान खान ने कहा मैं एसी निकाल दूंगा, मैं टीवी उतार दूंगा, मैं पंखा हटा दूंगा। इमरान खान भी उस वक्त एक तरह से बादशाह बने हुए थे, और खान साहब को लग रहा था कि बस जी
मैं और आर्मी एक ही पेज पर हैं, यानी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पे बार बार, ये हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे खुद समझ नहीं आती है ऐसे क्यों बोलते हैं जी, हम एक ही पेज पर है। फिर अचानक ही वो पेज फट जाता है, और जब पेज जब फट जाता है तो वो पेज फटने से कुछ लोग इधर गिरते हैं, कुछ उधर गिरते हैं। तो मुझे आज तक तो ये समझ नहीं आई कि ये बोला क्यों जाता है। जब भी कहें जी आर्मी के साथ बात हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है, या कोई इस तरह की बात की जाए किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, तो कहते हैं हाँ जी हाँ, हम तो एक ही पेज पर हैं। और फिर उस पेज पे इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं कि वो ज़ाहिर है पेज ने फटना ही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो जी इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो इमरान खान ने भी बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारी थी। जी मैं फैन हटा दूंगा, तो मैं एसी हटा दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो कर दूंगा। और उसके बाद हुआ क्या कि जब बारी आई खान साहब की, तो अब उनके पास भी, खैर उनके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि हम एसी हटा देंगे या फैन हटा देंगे या कोई और बात की हो, बल्कि खान साहब को तो बड़ी जो है ना कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक रखी है उनके रूम में, देखा है। बाकी सारी चीजें तो ठीक है जो मैंने देखी उनके, आप लोग भी देखिएगा उसमें सोशल मीडिया पे पिक्चर है, नहीं तो मैं कल दिखा दूंगी दूसरे भेजा फ्राई में। उसमें एक चीज अजीब है कि जी वो डिश वॉशिंग भी रखी हुई है, यानी खान साहब अपने बर्तन खुद ही धो रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, होता है होता है। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, या बिलावल भुट्टो जरदारी के जो फादर हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, तो उनको ये याद रखना चाहिए कि अगर आज आप खुश होंगे कि आपका दुश्मन जो है वो परेशान है, या आपके साथ जिसका कंपटीशन है वो परेशान है, वो जेल में है, और उसके साथ जो है बहुत ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे कि वो जाहिर है उसको तकलीफ हो रही है, तो ये याद रखिए कल आपकी बारी फिर आ सकती है। आप लोग तो पहले भी जेल जाते रहे, पता नहीं आप लोगों को, तो हमारे यहाँ तो शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जो जेल नहीं गया। इमरान खान साहब पहले कहते थे कि जी एक मैं ही हूँ जो जेल नहीं गया, बस खान साहब नजर लग गई, बार बार कहते हैं ना भैया, ऐसी बातें बार बार मुंह से नहीं निकालते कि जी मैं तो जेल गया नहीं, सब जेल गए। तो फिर उन्होंने भाई लोग ने कहा चलो भाई जरा इसको भी सैर करा देते हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं गया मैं नहीं गया, तो शायद जाना चाह रहा है। क्योंकि मतलब तो कोई भी निकाल सकता है ना। अब देखें, मैं कोई बात करूं तो आपका जो मर्जी, आप लोग दिल में अपना मतलब निकाल लीजिए कि मैं ऐसे कह रही हूँ वैसे कह रही हूँ, लेकिन ये कि मैं असल में क्या कह रही हूँ ये तो हम में से किसी को समझ ही कोई नहीं आती। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे थे कि सब लोग जेल गए बस मैं ही नहीं गया, उससे मुझे लगता है कि जो भाई लोग हैं ना वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गए, उनको लगा कि यार सब जेल चले गए, इमरान खान नहीं गए, तो लगता है इमरान खान जेल जाना चाह रहे, तो उन्होंने खान साहब को कहा चलो भाई जेल में डाल दो उसको। लेकिन खान साहब अगर ये कहते ना सिर्फ मैं ही बचा हूं, मैं ही एक शरीफ आदमी हूं जो जेल में नहीं गया, ना मैं जेल जाना चाहता, मतलब हर चीज डिटेल से बताया करें, तब ही कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और हम आपको अगली न्यूज जो देंगे वो थोड़ी फिल्मी, नहीं फिल्मी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन लगती मुझे कुछ फिल्मी सी है। और वो ये कि जी आप लोगों ने देखा ही कि अनंत अंबानी की शादी थी, जी हाँ, वो जो महीनों से चल रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और किसी जो सीरियल्स आते हैं ना उसपे, जो टीवी सीरियल्स या टीवी ड्रामा जो आया करता है, सास भी बहुती टाइप का, हाँ वही लग रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी, शादी का फंक्शन था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। हाँ जी, वहां पे सुना कि जी दो मेहमान थे जो कि बिन बुलाए चले गए, और उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको 20 आवर्स के लिए उनको थाने में रखा गया, पूछा गछा गया। एक तो उनमें से कोई यूट्यूबर था, मतलब हो सकता है हमारा जान पहचान वाले, हमारे भी कुछ है ना लोग जो वहां पे घूमते फिरते रहते हैं। तो खैर पता नहीं, मुझे यूट्यूबर का नाम नहीं पता, इसलिए आप लोग जो है वो खुद ही चेक कर लें, मैं किसी का नाम लेके ये नहीं कहना चाहती कि वो था या वो था, खैर होगा कोई। और एक जो थे वो जी कोई बिजनेसमैन थे, उन दोनों को जो है वो अरेस्ट किया गया, 20 आवर्स के लिए थाने में रखा गया, और पूछा गया हाँ भाई बताओ कैसे आ गए। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान में, बल्कि मुझे यकीन है भारत में भी, जो अपर मिडिल क्लास है या अपर या मिडिल क्लास हमारी जैसी, तो उनके यहाँ तो जी अगर मतलब 500 बंदे बुलाए हो तो 700 का खाना वैसे ही बना लेते हैं। ये भी किसी ने लिखा था और ट्विटर पे, और बड़ा सही लिखा था कि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर 500 यानी 500 गेस्ट इनवाइट किए हो तो 700 का खाना बना लेते हैं, इसलिए कि कुछ ना कुछ लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं।
आप जितना मर्जी कार्ड के ऊपर लिखें मिस्टर एंड मिसेज, फिर भी उन्होंने अपने 4 बच्चे लेकर आने ही होते हैं साथ। तो फिर ज़ाहिर है उन बच्चों ने भी खाना होता है, आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं, आधा फेंकते हैं, आधा ज़ाया करते हैं, तो इसलिए खाना ज़्यादा बनवाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुकेश अंबानी साहब के पास कोई खाने की कमी थी। बताया ये गया है कि वो 2 लोग जो बिन बुलाए आए थे और उन्हें अरेस्ट किया गया, वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। इसलिए कि जो हाई प्रोफाइल गेस्ट आए हुए थे, उनको बचाने के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आप समझ सकते हैं। तो जी इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा था, लेकिन वैसे कमाल किया था उन दोनों के, वो अंदर पहुँच गए। अगर वो पकड़े ना जाते तो अच्छा खासा खाना वो खा सकते थे। लेकिन बहरहाल उनके जो गार्ड्स थे या उनकी जो भी सिक्योरिटी के लोग जो थे, मुकेश अंबानी के घर के लोग और ज़ाहिर है कि अनंत अंबानी के, तो उन्होंने उन 2 लोगों को पहचान लिया कि जी इनको तो हमने इनवाइट ही कोई नहीं किया था। और फिर उसके बाद वो बेचारे 20 आवर्स के लिए जो है वो थाने में बैठकर और वहां पर ही वो जैसे कहते हैं ना, अब वहीं का खाना वाना खाया उन्होंने। और खैर 20 आवर्स के बाद उन दोनों को ही रिहा कर दिया गया। उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे कि किसी को कोई खतरा होता। लेकिन खैर ये तो मोदी जी वाली आदत है ना। मोदी जी नहीं आ गए थे हमारे यहाँ उनके नवाज शरीफ साहब के नवासी की शादी में, और पता भी नहीं था, बगैर वीजा के, बगैर इनविटेशन के। अब मुझे कोई हिंदुस्तानी ने अगर ये कहा ना कि ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोग देखिएगा मैं बात ही नहीं करूंगी आप लोगों से, क्योंकि ऐसा किया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, खुद बताते हैं जी, हमने नहीं कहा। खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जी मैं लाहौर गया था बगैर इनविटेशन के, बगैर किसी ने ना बुलाया, ना पूछा, ना गछा, फिर भी, और वीजा भी नहीं लिया, और उसके बगैर ही आ गए। अगर हमारे 2-4 लोग यहाँ से कश्मीर से उस तरफ चले जाते बगैर वीजा के, तो ऐसा आप लोग उधम मचा देते, ओ जी घुसपैठिया आ गए, ओ जी देखो इधर से आ गए, ओ जी देखो इधर से नॉन स्टेट एक्टर आ गए, तो जी कश्मीर में आ गए, और बार बार आप पाकिस्तान से कहते हैं रोको अपने लोगों को यहाँ पे आने से, और बगैर वीजा के आ जाते हैं और कश्मीर क्रॉस कर जाते हैं। तब तो आप लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता है, कि बहुत बुरा लगता है आप लोगों को कि ऐसे कैसे कह दिया हम लोगों को, हमारे लोग ऐसे कैसे चले गए। और आपके प्राइम मिनिस्टर जो बगैर वीजा के, बगैर इनविटेशन के आगे, तो आप लोग बड़ा बढ़ बढ़ के बताते हैं, वो देखो जी, हाँ वो तो बड़ा जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे, वो तो बड़ी दोस्ती करने आए थे, वो तो बड़ा पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे करने आए थे, इसीलिए बगैर वीजा के और बगैर इनविटेशन के आ गए। तो हो सकता है ये जो कश्मीर में लोग जाते हैं पाकिस्तान साइड से, हो सकता है वो भी कोई इनविटेशन लेके जाते हो कि जी आओ दोस्ती कर लेते हैं और थोड़ी ट्रेड कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। जरूरी तो नहीं है ना हर किसी ने वहां जाके फटी जाना हो। आप लोग भी ना बस हर चीज के लिए ना, बस क्या बोलूं मैं, अब और नहीं बोल रही, बस थक गई हूँ मैं। अच्छा मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में आऊंगी ना, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी की जो कहानी मेरी रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।